सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि कितने किसानों ने आपके यहाँ शिकायत की है कि छत्तीसगढ़ राज्य में किसानों के लिए खाद की कमी है। एक मान लीजिए कि कमी है तो शिकायत मिलेगी तो उस पर हम लोग विचार करेंगे और कमी को दूर करने का प्रयास करेंगे। छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश की खाद की कमी है, इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा क्या तैयारी की गई है? ये सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि कितने किसानों ने आपके यहाँ शिकायत की है कि छत्तीसगढ़ राज्य में किसानों के लिए खाद की कमी है। एक जानकारी के तौर पर हमको बताइए, अगर सचमुच खाद की कमी है तो हम लोगों के यहाँ कल 2 रोज़ों की बैठक हुई है ऑल इंडिया लेवल पर। सबके कृषि मंत्री वहाँ पहुँचे हुए थे, यहाँ के भी कृषि मंत्री नेताम जी वहाँ पहुँचे हुए थे। उन्होंने तो अपने बयान में कहीं कोई शिकायत की बात नहीं की है। मान लीजिए कि कमी है तो शिकायत मिलेगी तो उस पर हम लोग विचार करेंगे और कमी को दूर करने का प्रयास करेंगे। सर, पेट्रोल और डीजल लगातार वृद्धि हो रही है दामों पर, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? तो आप लोग तो प्रबुद्ध आदमी हैं, अभी देख रहे हैं लड़ाई चल रही है। लड़ाई के दरमियान में भारत के प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि पेट्रोल खर्च ज़्यादा नहीं करने के लिए, तो हम लोग तो एक ही गाड़ी का यूज कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी भी कम खर्च में गुजारा कर रहे हैं। तो अभी लड़ाई के दरमियान में कमी को दूर करना चाहिए। जैसे 62 का जो लड़ाई हुई थी 62 में, तो उस लड़ाई में तो बहुत चीज़ गहने दान हुआ था, सोने का दरभंगा महाराज ने किया था, अन्य राज्यों के लोगों ने भी किया था, और फिजूल खर्ची पर रोक लगाया था। तो भारत के प्रधानमंत्री जी ने ऐसा अनाउंसमेंट किया है और लड़ाई अभी चल रही है तो उसमें थोड़ा बर्दाश्त करना चाहिए और कमी को जब लड़ाई ख़त्म होगी तो कमी को दूर करने का भारत सरकार प्रयास करेगी। तो आप एक ही गाड़ी का यूज़ कर रहे हैं? हम भी एक ही गाड़ी का। माननीय मंत्री जी, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पूरे देश भर के कृषि मंत्रियों से अपील किया है कि आप अपने प्रदेश का रोड मैप तैयार करें। आपकी नज़र तो में कल हुआ है, प्रस्ताव पास हुआ है। किस तरह का है रोड मैप? आपको मालूम होगा कि 2006 में पहला राज्य था हिंदुस्तान का बिहार, जिसको नीतीश कुमार जी ने रोड मैप तैयार किया था। वहाँ 6ठा रोड मैप चल रहा है बिहार में, और अन्य राज्यों में भी 1-2 चले होंगे, लेकिन अब जहाँ जिस राज्य का रोड मैप नहीं बना है उसमें आग्रह किया गया है कि रोड बनाइए, रोड मैप बनाइए। अपने अपने राज्य का कृषि रोड मैप बनना चाहिए और क्या कमी है उसको दूर भगाने का प्रयास करना चाहिए। आपकी नज़र में छत्तीसगढ़ को क्या सलाह देंगे कृषि रोड मैप बनाने के लिए? हमारा तो प्रयास रहेगा कि यहाँ कृषि रोड मैप बने और यहाँ जो किसानों को असुविधा अगर है तो वो शिकायत करे, माने प्रयास करे, हम लोगों को खबर करे और उन प्रयासों को जो उनको यहाँ कमी है किसानों को, उसको हम उनकी समस्याओं को दूर भगाने का प्रयास करें। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के 7 साल हो गए हैं जी। किसानों की बात आ रही है कि बाजार में बताया जा रहा है कि सम्मान निधि बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो क्या अभी ऐसी कोई बात नहीं है। प्रधानमंत्री जी के किसान सम्मान हाँ जो दे रहे हैं वो भरपूर है, और कृषि के लिए तो भारत सरकार ने 2 वर्ष पहले जब कैबिनेट का गठन हुआ था, पहले कैबिनेट की बैठक में कृषि के लिए उन्होंने दस्तखत किया था।
खाद और इसकी जो कमी हो रही है, कोई वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए नज़र में? अब देखिए, गलत बयानी नहीं करनी चाहिए। हम प्रयास करेंगे कि खाद की कमी, अभी जहाँ से खाद आना था, लड़ाई चल रही है, अभी तो थोड़ा दुख को बर्दाश्त भी करना चाहिए और हम लोग प्रयास करेंगे कि किसानों को खाद की कमी न हो। वैकल्पिक। हाँ, उसकी समस्याओं को दूर भगाने का भारत सरकार भरपूर प्रयास करेगी। अच्छा, ऑर्गेनिक खेती को लेकर के लगातार प्रयास हो भी रहे हैं, पर पर्याप्त मात्रा में हो नहीं पा रही है, क्योंकि ऑर्गेनिक काफ़ी महंगा, दूर पहुंच से दूर है हम लोगों की। देखिए, कल इस पर गुजरात के राज्यपाल ने विस्तार से बताने का काम किया। वो प्राकृतिक खेती को अभी 18 लाख एकड़ में ही लोग प्रयास कर रहे हैं प्राकृतिक खेती के लिए। लेकिन जब तक सभी राजा और सभी किसान इसके लिए तैयार नहीं होंगे, तो लोग कंपटीशन में अनाज के भाव को ऊपर उठाने के लिए खाद का प्रयोग कर रहे हैं। तो इसको तो समझाना भी होगा किसानों को। जैसे पंजाब, हरियाणा में लोग उत्पादन बढ़ाने के लिए एक दूसरे के कंपटीशन में खाद का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन प्राकृतिक खेती के लिए तो लोगों को समझाना होगा, बुझाना होगा और उसके लिए प्रयास करना होगा। अच्छा, विपक्ष के लोग ये भी आरोप लगा रहे कि आर्थिक तूफान आ जाएगा देश में। विरोधी पक्ष का क्या काम है? जब तक कोई विरोध में नहीं करेंगे, कुछ समस्या को नहीं उठाएंगे, तो उनका काम है ना, विरोधी पक्ष को तो प्रश्न उठाने का काम है। तो सही में आर्थिक तूफान आएगा? हमको तो नहीं लगता है, अब उनके मन में लगता होगा आर्थिक। अब इतनी लड़ाई हिंदुस्तान लड़ी है और क्या क्या समस्या को झेलना पड़ा है। प्राइम मिनिस्टर चले गए, लाल बहादुर शास्त्री तो चले गए, इसी लड़ाई में चले गए। अच्छा, नीतीश कुमार जी का क्या रोल होने वाला है आने वाले दिनों में? भविष्य नीतीश कुमार जी तो राज्यसभा के मेंबर होंगे, आएंगे, अपनी बात बताएंगे, लोगों को कहेंगे कि बिहार में जो कमी है उस कमी को पूर्ति करेंगे। अब तो 21 मेंबर ही रहेंगे। अब कुछ तो और कुछ बनना होगा तो भारत सरकार बनाएगी। जी सर, अब उसके लिए हमको तो सर, कोई जानकारी सर। है नहीं। प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल का 3.0 कार्यकाल अभी आने वाला है, किस रूप में देख रहे हैं और आपके विभाग की क्या उपलब्धि है नवाचार की? 2 वर्षों में कृषि विभाग ने जो काम किया है, उसकी काम, आप बुद्धिजीवी हैं, पत्रकार हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इसको आप अपने आकिए कि 2 वर्षों में जो काम हुए हैं कृषि में। कोई आंदोलन शुरू हुआ है 2 वर्षों में? कोई आंदोलन शुरू हुआ है? जो कृषि का काम है, जैसे हम लोग गए थे विकसित भारत कृषि के संकल्प अभियान में हम लोग गए थे। उस अभियान में जो हम लोगों ने खेत की परिस्थिति देखी, किसानों की स्थिति देखी, उसके अनुसार हम लोग काम कर रहे हैं। और यही कारण है कि कृषि विभाग आगे बढ़ रही है। कल जो मीटिंग हुई 2 रोज़ों के, उसमें 22 प्रदेश के लोग कृषि मंत्री थे, वहाँ के सचिव थे। अपने माने कृषि में क्या करना चाहिए, क्या कमी है, उसके बारे में उन्होंने उठाया है और उसका कृषि विभाग प्रयास कर। भिलाई पहुँचे, किशन जी के निवास आए। अरे भाई, किशन जी विधायक अभी ना हैं, जब ये कुछ नहीं थे तो मेरे बेटी की शादी में ये पहुँचे थे और ठाकुर जी के मृत्यु पर ही पहुँचे थे। तो इनके भ्राता जी के बारे में मुझको मालूम हुआ परसों। तो मैंने बनाया कि जाकर के जब ये मेरे पिताजी वाला में मेरी बेटी की शादी में आए, तो मेरा भी तो कर्तव्य हो जाता है कि घर में जो हादसा हुए हैं, इनके बड़े भाई की मृत्यु हुई है, तो मेरा भी एक सामाजिक दृष्टि से तो कर्तव्य बनता है कि मैं इनके यहाँ आऊँ, जिज्ञासा करूँ, इनके दुख में सम्मिलित हों। क्या
ये अच्छा काम हमने किया है कि नहीं किया है? हैं? सर जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के आप सुपुत्र हैं, हमेशा वो समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने और पिछड़े कमजोर वर्ग तक उनके अधिकारों की बात किया करते थे। एक केंद्रीय मंत्री के रूप में आप देश की नीतियों में और कृषि के क्षेत्र में उनके विचारों को कितना देखिए, वो किसान नेता थे। जी जननायक कर्पूरी ठाकुर जी किसान नेता थे। और आपको एक चीज़ मैं बताऊं, 1972 का इलेक्शन जी वो ताजपुर से लड़ते थे। तो ताजपुर से पैदल आते थे पितौजिया माने कर्पूरी ग्राम, तो अपने आराध्य देव को प्रणाम करते थे, साथ साथ अपनी माता और पिताजी को प्रणाम करते थे। तो उनकी माता जी एक आना दो आना, एक आना दो आना पैसे देते थे, दोनों आदमी, उनके माता और पिताजी भी देते थे। 72 के इलेक्शन में माता जी ने एक आना पैसा दिया, लेकिन पिताजी नहीं दे पाए। तो वो समझे कि पिताजी ने क्यों नहीं दिया। तो जब उनकी सरकार बनी 77 में, तो वृद्धावस्था पेंशन लागू किया।